ज्ञान देने वाले कुछ लुक्कों को समझ नहीं आ रही थी। वैभव सूर्यवंशी यूं ही बेबी बॉस नहीं बना है, यूं ही बेबी डॉन नहीं बना है। इसने जिस जिस को मारा है दोस्त, वो सब के सब डॉन ही थे। वो चाहे बुमराह हो, वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, वो चाहे हेजलवुड हो, कोई भी नाम हो, पैट कमिंस हो, ये सब के सब दुनिया के क्रिकेट में अपनी बादशाहत और अपनी तेज गेंदबाजी के खौफ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है रह रहकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर ज्ञान देते हैं। इसके साथ हर मैच में ये हो रहा है, तू तो आईपीएल खेल के आया, रन किधर है? आईपीएल में तो बड़ा रन बना रहा था, अब कहां है? इसको हर खिलाड़ी हुट कर रहा था, बड़ा खिलाड़ी भी, जूनियर खिलाड़ी भी। आईपीएल खेल के गया, इतने सारे रन बना के गया, आईपीएल में इतनी सारी ट्रॉफीज अपने नाम कर ली, और 15 साल के बच्चे को पूरी टीम मिलकर के हुट कर रही। श्रीलंका ए के मैचेस में जो कुछ हुआ, अरे वैभव रन ही नहीं बना पा रहा। ओहो, फॉर्मेट अलग है, वैभव 50 ओवर नहीं खेल सकता, वैभव का टेम्परामेंट खराब है, वैभव गुस्सा नहीं झेल पाता। वो जो श्रीलंका ए वाला मैच हुआ था जिसमें वैभव ने धक्का भी मारा था, हमने उस पर वीडियो नहीं किया था, क्योंकि हम ये जानते थे कि जिस मिट्टी का ये लड़का है ना, और जिस माटी से ये आता है, जिस राज्य से आता है, हमको पता था कि जवाब आने ही वाला है। वैभव सूर्यवंशी उस लीग का खिलाड़ी है जहां अगर आपने इसके उंगली की, ये आपकी उंगली तोड़ के, हाथ मरोड़ के। श्रीलंका के लिए फाइनल मैच था, वैभव के लिए रिवेंज था, मैंने आपको बताया, और जो किया है इसने वो देखिए। 11 गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव ने अर्धशतक मार दिया, इससे तेज कभी किसी ने मारा नहीं, लगभग 500 की स्ट्राइक रेट से। 29 गेंदों में 94 रन, 8 छक्के, 10 चौकों के साथ वैभव ने उस डिबेट को किल कर दिया जिसमें लोगों का मानना था कि अरे वैभव पर 50 ओवर खेलेगा या नहीं खेलेगा। सवाल है कि वैभव को 50 ओवर क्यों खेलना चाहिए? अगर सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं, अगर उनके पास वैभव सूर्यवंशी को देने के लिए कोई एडवाइस नहीं है, ये कौन लोग हैं 2 कौड़ी के जो वैभव को एडवाइस दे रहे हैं? अरे पठान, लुखे लोग को मार के डॉन नहीं बना, मैंने जिस जिस को मारा है वो सब के सब डॉन ही थे। ये बात भारतीय क्रिकेट पर ज्ञान देने वाले कुछ लुक्कों को समझ नहीं आ रही थी। वैभव सूर्यवंशी यूं ही बेबी बॉस नहीं बना है, यूं ही बेबी डॉन नहीं बना है। इसने जिस जिस को मारा है दोस्त, वो सब के सब डॉन ही थे। वो चाहे बुमराह हो, वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, वो चाहे हेजलवुड हो, कोई भी नाम हो, पैट कमिंस हो, ये सब के सब दुनिया के क्रिकेट में अपनी बादशाहत और अपनी तेज गेंदबाजी के खौफ के लिए जाने जाते हैं। और इन सब को बेबी बॉस ने पहले ही गेंद बाहर फेंका। लेकिन कुछ लोगों की आदत है रह रहकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर ज्ञान देते हैं। हम भारतीयों में एक दिक्कत है कि हम किसी से जब उम्मीद करने लगते हैं तो इतनी उम्मीद करने लगते हैं कि हर बात को एक पैमाने में रखकर आंकने लगते हैं। जो टैलेंटेड है वो टैलेंटेड है, जो हुनरमंद है वो हुनरमंद है। वैभव सूर्यवंशी अगले 20 मैच में भी फेल होंगे, इससे इनके हुनर, इनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठता है। लेकिन श्रीलंका ए के मैचेस में जो कुछ हुआ, अरे वैभव रन ही नहीं बना पा रहा है। ओहो, फॉर्मेट अलग है, वैभव 50 ओवर नहीं खेल सकता, वैभव का टेम्परामेंट खराब है, वैभव गुस्सा नहीं झेल पाता। ये सब ज्ञान जब हम दे रहे होते तो हमको अंदाजा ही नहीं है कि वो भी एक 15 साल का बच्चा है। वो अपने क्रिकेटिंग गुण से हमारी नजरों में बड़ा हो गया है, महान हो गया है, या महानतम के रास्ते में है। लेकिन हम आप एक 15 साल के बच्चे को इतना जज कर रहे हैं, इतना जज कर रहे हैं, ऐसा जैसे हम अपने लाइफ में न जाने कितने परफेक्ट हैं। वो लोग, हमने आपने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है वो जरा तय करिएगा, जरा सोचिएगा अपने बारे में। वो क्रिकेटर जिन्होंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, वो इस 15 साल के बच्चे के टेम्परामेंट पर सवाल उठा रहे थे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, रॉकी फिल्म का वो जो डायलॉग है जिसमें कहता, अरे ओ पठान, मैंने जिन जिन को मारा था वो सब के सब डॉन ही थे। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से बता दिया।
दर्शकों, डीएनपी ने वो जो श्रीलंका ए वाला मैच हुआ था जिसमें वैभव ने धक्का भी मारा था, हमने उस पर वीडियो नहीं किया था, क्योंकि हम ये जानते थे कि जिस मिट्टी का ये लड़का है ना, और जिस माटी से ये आता है, जिस राज्य से आता है, हमको पता था कि जवाब आने ही वाला है। वैभव सूर्यवंशी उस लीग का खिलाड़ी है जहां अगर आपने इसके उंगली की, ये आपकी उंगली तोड़ के, हाथ मरोड़ के क्या करेगा भगवान जाने। आप जब जब इसे गुस्सा दिलाएंगे, इसे पोक करेंगे, ये खिलाड़ी और खतरनाक हो जाएगा। हमने ये बात हर बड़े उस खिलाड़ी में देखे हैं, वो चाहे विव रिचर्ड्स हो, वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वो चाहे युवराज सिंह हो, कि जब जब सामने से लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्रिकेट खत्म हो गया, तब तक उस महान खिलाड़ी ने यह बताया। हमने ये बात विराट कोहली में भी देखी कि विराट कोहली को जब जब सामने से लोगों ने पोक करने की कोशिश की है, विराट ने बल्ले से जवाब दिया। यह लड़का उस कहानी में अलग हुआ। यह है कि श्रीलंका ए और इंडिया ए का जो टूर चल रहा है, उसका फाइनल मैच था। श्रीलंका वाले तो फाइनल ही खेलने आए थे, वैभव आया था रिवेंज मोड में कि आज तो लूंगा, आज तो दूंगा। वो जो बार बार कहा गया, एक बिहारी 100 पे भारी। देखिए 15 साल का बच्चा है, ये बच्चा खेल के आईपीएल जब गया, इसके साथ हर मैच में ये हो रहा है, तू तो आईपीएल खेल के आया, रन किधर है? आईपीएल में तो बड़ा रन बना रहा था, अब कहां है? फॉर्मेट बदल गया, तरीका बदल गया, जो कोचेज होंगे वो बदले होंगे, स्टाफ बदले होंगे। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेल रहा था, पहली बार इंडिया ए टीम के लिए गया, वहां सब कुछ नया माहौल होगा, फॉर्मेट अलग है, वहां स्टाफ अलग होगा, जिसने कहा होगा कि देखो बेटा वो T20 था, ये 50 ओवर है, इसमें आपको टिक के खेलना है, लंबा खेलना है। जबकि सचिन तेंदुलकर जैसे महान लोगों ने कहा कि वैभव जो कर रहा है उसको करने दीजिए। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि वैभव जो कर रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सचिन जैसा खिलाड़ी यार, सचिन के नाम के आगे पहले और बाद में कोई आता नहीं है भारत में क्या दुनिया में। अगर क्रिकेट के भगवान ने यह कह दिया कि उस लड़के को किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, वो जो कर रहा है वो करने दे। लेकिन ऐसा लगा, जो श्रीलंका ए के खिलाफ जो टूर था उसमें लगा कि वैभव अपने गेम को लेकर वो कई बार ज्यादा गेंदें खेल रहा है। ज्यादा गेंदें मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि वैभव ने जो अपने लिए बेंचमार्क तय किया है उसमें हमें वो गेंदें ज्यादा लग रही थी। बाकी नॉर्मल खिलाड़ी वैसा खेलेगा तो हम कहेंगे अरे कितना तेज खेल रहा है। वैभव ने जो अपने लिए तय किया था उसमें लोगों ने कहा कि अरे ये तो खेल नहीं रहा, अरे ये तो फेल हो गया। अरे गजब है भाई, गजब है। हमें अपने व्यवहार के बारे में ये सोचना पड़ेगा। किसी पल हम तो ऐसे उठा देते हैं और अगले ही पल हम सामने वाले को ऐसे गिरा देते हैं। एक 15 साल के बच्चे के लिए जो कुछ ट्विटर से लेकर बाकी जगहों पर लिखा गया, इसको हर खिलाड़ी हूट कर रहा था, बड़ा खिलाड़ी भी, जूनियर खिलाड़ी भी। आईपीएल खेल के गया, इतने सारे रन बना के गया, आईपीएल में इतनी सारी ट्रॉफीज अपने नाम कर ली, और 15 साल के बच्चे को पूरी टीम मिलकर के हूट कर रही है। जो लिस्ट का स्क्वाड आप देखेंगे उसमें तमाम नाम आप देखें, सूर्यवंशी के नाम के साथ इतने सारे दबाव और इतनी सारी कहानी हो रही है। बाकी किसने क्या अचीव किया है, किसने क्या उखाड़ा है? ऑलराउंडर्स की टीम बना दी और पूरी की पूरी ऑपोजिशन केवल किस पर पड़ी है? वैभव सूर्यवंशी पर। वैभव आउट हो रहा है तो भी लोग चिढ़ा रहे हैं। पिछले भी मैच में यही हुआ जिसमें वैभव अपना आपा खो बैठे और उन्होंने धक्का दिया। 15 साल का बच्चा है, धीरे धीरे सीखेगा, इसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग, कोचिंग स्टाफ अपने अनुभव से भी सीखेगा कि जब तुमको इतने सारी जो है लोगों से तारीफ जब मिल रही है, ये वो लोग हैं जो अगले ही पल तुमको नकार भी देंगे। ये तुमको सीखना होगा बेटा वैभव। और तुम जिस जगह से आए हो लोगों को वैसे ही नहीं पच रहा है कि अरे इतनी छोटी जगह का आदमी कैसे इतना ऊपर चला गया। श्रीलंका के लिए फाइनल मैच था, वैभव के लिए रिवेंज था, मैंने आपको बताया। और जो किया है इसने वो देखिए, 11 गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव ने अर्धशतक मार दिया। इससे तेज कभी किसी ने मारा नहीं। लगभग 500 की स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों में 94 रन, 8 छक्के, 10 चौकों के साथ वैभव ने उस डिबेट को किल कर दिया जिसमें लोगों का मानना था कि अरे
वैभव पर 50 ओवर खेलेगा या नहीं खेलेगा? सवाल है कि वैभव को 50 ओवर क्यों खेलना चाहिए? अगर वैभव अपने गेम में 30 गेंदें खेल के 100, 40 गेंदें खेल के 150 या 125 रन कर सकता है तो उसको वो करना चाहिए, या फॉर्मेट के हिसाब से गेंदें खेल के रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी कल को टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं और पहली 30 गेंदों पर अगर शतक बना देते हैं और सामने वाली टीम एकदम से नीचे चली जाती है, तो यह वैभव को वही करना चाहिए, या वैभव को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैच 5 दिन का है। अगर वैभव का यह गेम है जिसमें टीम ऊपर जा रही है, टीम डोमिनेट करती है, तो यह डोमिनेशन तो करना चाहिए। लेकिन क्रिकेट के बहुत सारे जानकारों को इस 15 साल के बच्चों ने, मुझे नहीं पता कहां कहां थप्पड़ मारे हैं, शर्म हो तो अगली बार से बोलना मत। इस बच्चे को इस उम्र में कुछ तय करने और कुछ भी अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसने जो किया है, न भूतो न भविष्यति। क्रिकेट को फॉलो करने वाले, क्रिकेट को जीने वाले लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कभी कुछ देखा ही नहीं। लेकिन 2 मैचों में लड़का फेल हो गया, वो भी देख लीजिए, आपको मैं स्कोर भी दिखा दे रहा हूं कि अलग अलग मैचों में लड़के ने जो किया है, जिसको ये लोग फेल बोल रहे हैं। एक मैच है जिसमें वैभव ने 14 में 21 बनाए, स्ट्राइक रेट है 150 का। इसमें भी जब सबसे मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, जो 150 वैभव के पैरामीटर्स के हिसाब से कम है। अगला गेम है 12 गेंदों में 14 रन, 116 का स्ट्राइक रेट। इसमें भी जब देखेंगे तो वैभव तीसरे नंबर पर है। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद में 44 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, सबसे टॉप पर है एक मैच में। अगला गेम आइए, 28 गेंदों में 38 रन, 4 चौके, 2 छक्के, 135 का स्ट्राइक रेट। जो भी खिलाड़ी खेले उनमें स्ट्राइक रेट के मामले में दूसरे नंबर। वैभव फेल कहां हो रहा था? वैभव ने अपने लिए इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर लिया है कि हम आप ये मान रहे हैं कि ये हर मैच में जाएगा 50 और 100 रन बनाएगा, 90 बनाएगा। 15 साल का बच्चा है भाई, उसने जो अचीव किया है, जो कर दिखाया है, वो बहुत मार्वलस है, एकदम ब्रिलियंट है। लेकिन ये गिर सकता है, इसको हमें सहारा देना पड़ेगा। इसका जो व्यवहार पिछले मैच में था वो यूं ही नहीं था। इसको बार बार बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि और भाई छोटी बाउंड्री पे छक्का मारता है, ये सब कहा गया है, गाली गलौज की गई है। छोटी बाउंड्री का बैट्समैन है, छोटी बाउंड्री का बैट्समैन है, जा जा आईपीएल खेल, जा जा आईपीएल खेल, 50 ओवर तेरे दम का नहीं है, नस्लें खत्म कर देगा ये बल्लेबाज, ऐसा है ये। तुम्हारी पुश्तें बॉलिंग करना भूल जाएंगी, ऐसा है ये। और बीइंग अ बिहारी और फ्रॉम समस्तीपुर, हमको ये पता था कि ये आने वाला है, ये आएगा। ये जो कमबैक हुआ है वैभव का, ये कमबैक आना ही था। श्रीलंका ने उस प्लेयर को नहीं खिलाया जिसके साथ वैभव की धक्का मुक्की हुई थी। वैभव पर इस सीरीज में 50% का जुर्माना भी लगा है। लेकिन आज जब वैभव आया, श्रीलंका फाइनल खेलने आया, वो वैभव का था कि भाई मैं तो बदला लूंगा। 11 गेंदों में 1 बॉल डॉट था, बाकी सारे चौके छक्के थे। 11 गेंदों में 52 रन, 50 पूरा। 29 गेंदों में 94 पर वैभव आउट हो। एक आध गेंद खेल लेता तो शायद शतक ही था 30-31 गेंदों पर। वैभव ने बस आज क्या किया? वैभव ने आज ये किया कि उसको ये लगा कि यार मैं 30 गेंदें खेलूं, 14 गेंदें खेलूं, 12-12 गेंदें खेलूं, 14 रन बनाऊं, इससे अच्छा है जो मैं करता हूं मैं वही करूंगा। वैभव को 40 गेंद खेलने की जरूरत ही नहीं है। और 40 गेंद जिस दिन वो खेल गया वो बना जाएगा, 100, 150, 125 रन कर जाएगा। अगर उसके पास वो गेम है कि वो 20 गेंद में 70-80 कर सकता है, वो 30 गेंदों में 100 कर सकता है, 35 गेंदों में 100 कर सकता है, तो वैभव को फॉर्मेट की चिंता क्यों करनी चाहिए? वैभव जैसा है वैभव को वैसा ही रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर से लेकर तमाम क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो कर रहे हैं उनको वही करना है। 4 मैच खेले यार लड़के ने, और हर कोई नहीं हो पा रहा है, वैभव ज्यादा सोच रहा है। उसको क्रिकेट का ज्ञान दे रहे हैं, वो उसमें बेस्ट है भाई, उसको ज्ञान नहीं चाहिए। अगर ये बात सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं तो इतनी बुद्धि तो मानो यार। हमसे तुमसे तो ज्यादा ही क्रिकेट की समझ रख रहे हैं भगवान।
अगर सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं, अगर उनके पास वैभव सूर्यवंशी को देने के लिए कोई एडवाइस नहीं है, ये कौन लोग हैं 2 कौड़ी के जो वैभव को एडवाइस दे रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो दूध के इतने धुले हैं कि जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी कुछ किया ही नहीं, कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं? इंसान है, इंसान को गुस्सा आ सकता है, और वो भी जिस मिट्टी से आता है, थोड़ा खून में उबाल भी है। आप उसको बार बार बोल रहे थे, उसने सामने से जवाब दिया है, और जवाब केवल सामने से नहीं दिया है, बैट से भी दिया है। ये केवल बोलता नहीं है, ये करके दिखाता है। और मैंने आपसे कहा कि डीएनपी ने वीडियो इसीलिए नहीं किया था कि हमें पता था कि ये जवाब आने वाला है। श्रीलंका ये मैच जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे नहीं पता। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका को यह बता दिया है, दुनिया के क्रिकेटर्स को बता दिया है कि बेबी बॉस के सामने फॉर्मेट कोई भी हो, तरीका नहीं बदलने वाला है। और जो लुखे लोग हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि ये असल डॉन है। ये ऐसा नहीं है, गली कूचे का खिलाड़ी नहीं है, ये पैदा वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने के लिए हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है वैभव के नाम के साथ बार बार एक बिहारी 100 पे भारी। अब अगली बार जब भी वैभव के बारे में बकवास करना, एक बार सोचना कि जो तुम बकवास कर रहे हो वो एक 15 साल के बच्चे के लिए कर रहे हो। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।